यानी कि आप जो चाहो ना वो रिजल्ट पा सकते हो इसका यूज करके। प्रकृति के कुछ नियम है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूंगी, खासकर वो लोग जवाब दीजिएगा जिन्होंने लिखा था हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। जिसने नो लिखा था ना वो लोग आंसर करेंगे, ठीक है। आप लोग प्रकृति के कुछ नियम जानते होंगे, पढ़ाई में आपको आया होगा, है ना। अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो वहां पे कुछ नियम, न्यूटन का गति का नियम जानते हो? न्यूटन का गति का नियम जानते हो? यस और नो? यस, ओके। फिर न्यूटन का वो नियम जानते हो, सिद्धांत, जो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य है ना, उसका कोई ना कोई सेम या तो अपोजिट रिएक्शन होता है। ये वाला नियम जानते हो? आपके बच्चों को पूछ लेना, वो जानते होंगे। ये पढ़ाई में आता है, प्राइमरी स्कूल में मिलता है ये जानने को, ओके। थर्ड क्वेश्चन, ये तो सब कोई जानता ही होगा, ये इसमें मोस्ट ऑफ यस आएंगे। न्यूटन का ग्रेविटी का नियम जानते हो? ग्रेविटी का नियम, ग्रेविटी का हिंदी में आता है, एग्जांपल देखिए, कुछ भी चीजें छोड़ो तो कहाँ जाएगी? नीचे। इस का नियम है ग्रेविटी का सिद्धांत। ये सारे जो है ना, हाँ थैंक यू, गुरुत्वाकर्षण। अपूर्वा जी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जानते हो? ये नियम हर कोई जानता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। किसी भी चीज को छोड़ोगे ना तो कहाँ जाएगी? अगर कोई इंसान छलांग लगाएगा कहीं से भी, कहाँ जाएगा? नीचे। आप चाहे पेन है, कोई भी भारी सी चीज है, चाहे हल्की फुल्की चीज है, कुछ भी है, अपने हाथ से छोड़ोगे कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। आप चाहे जमीन पे रह करके इसे छोड़ो, नीचे जाएगा। आप चाहे मेरे घर की छत पे जाकर के छोड़ो, नीचे जाएगा। आप चाहे कुछ भी कहीं पे भी जाकर, समंदर के बीच में जाकर के छोड़ना, इसे नीचे ही जाएगा, ठीक है। आप पहाड़ की चोटी पे चले जाना, इसको छोड़ना, नीचे ही जाएगा, है ना। अब इसको मैं छोड़ू, नीचे जाएगा। मेरी बेटी है मिष्टी, वो छोड़े, नीचे ही जाएगा। आप में से किसी को दे दूं इसको, छोड़ना, नीचे ही जाएगा, है ना। अब मैं मेरे जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको दे दूं कि भाई आप छोड़ो, शायद आप प्रधानमंत्री ऊपर चला जाए, तो भी नीचे जाएगा। बहुत बड़े बिजनेसमैन है अलन मस्क, उनको दे दे ये छोड़ने के लिए, नीचे ही जाएगा, है ना। बिल गेट्स को ये पकड़ा दे, छोड़ो भाई आप महान इंसान हो, सक्सेसफुल इंसान हो, उनके हाथ से भी नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत है प्रकृति के, वो सबके लिए सेम काम करते हैं, सबके लिए सेम करते हैं। जो चीज को मानते हो कि जो ये कायनात है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जो भी आपके भगवान है, उनके ये नियम है ना, ये सेम काम करते हैं। उनके नियम सेम काम करते हैं सबके लिए। एक माँ बाप के लिए अपना हर बच्चा सेम होता है, उनके लिए हर बच्चे का नियम सेम होता है। इस प्रकृति के हम सब बच्चे हैं और सब बच्चों के लिए ना सेम नियम होते हैं प्रकृति के, मानते हो? यहाँ पे क्यों आप मैसेज कर रहे हो मीटिंग ज्वाइन कीजिए, मेंबर्स ज्वाइन मीटिंग में? यहाँ पे क्यों मैसेज कर रहे हो? 1000 कंप्लीट हो चुका है, तो अब न्यू मेंबर्स ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ज्वाइन नहीं करा सकती, इसको ज्वाइन कर। प्रकृति का नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा नियम, दो नियम हम यहाँ पे जानेंगे। दूसरा है ग्रेटिट्यूड का नियम, ग्रेटिट्यूड का नियम। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझेंगे, फिर क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे, फिर मैंने क्या बताया, जल्दी टाइप करो। दूसरा नियम क्या बताया? दूसरा नियम मैंने क्या बताया? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का नियम, ये दोनों जानेंगे, ठीक है। अब आप चाहे जानते हो या ना जानते हो, आपको पता है या नहीं पता है, दोनों नियम आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हो, जैसा आप सोचोगे, ठीक है। अब चलो एक सिंपल सा समझाती हूँ। भगवद गीता में कृष्ण जी ने कहा है, जैसा कर्म होगा ना उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मिलेगा। ये आप सबने सुना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करोगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। ये सुना है आप सबने? यस, ये सबने सुना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, कर्म करना हमारे हाथ में है, और वो कर्म कैसा करना ना वो भी हमारे हाथ में है, ठीक है। कर्म 5 तरह से होते हैं। एक सोच के द्वारा होता है, एक
देखने के द्वारा होता है, एक बोलने के द्वारा होता है, चौथा सुनने के द्वारा होता है और पांचवा फीलिंग के द्वारा होता है। ठीक है, फील करना। अब ये पांचों को मैं समझाती हूँ। हम सोचते हैं कि भाई मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैं उस चीज को ऐसा करती, उस चीज को वैसा करती। हम ना ज्यादातर दिमाग में सोचते ही रहते हैं और दो चीजों का सोचते हैं, या तो पास्ट में जो हो चुका है ना उसके बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट का 99% कोई नहीं सोचता। 100 लोग होंगे ना, उनको पूछोगे कि अभी क्या सोच रहे हो, तो या तो पास्ट का या फ्यूचर का, या तो पास्ट का या फ्यूचर का। एक इंसान होगा शायद 100 में से जो कहेगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, अभी मैं जो कर रहा हूँ कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। शायद एक इंसान हो सकता है। ठीक है, और ये हकीकत है। और पता है, इसी वजह से हमें जो चाहिए ना वो हम हासिल नहीं कर पाते। हमें जो चाहिए वो हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो हो चुका है ना उसका ख्याल ला करके हम ऐसे दिमाग में, वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, वो बता सकते कि वो ऐसा करती तो अच्छा होता, मम्मी ऐसा करती तो अच्छा होता, उसको ऐसा करना चाहिए था, अगर वो ऐसा करते तो उसका ऐसा रिजल्ट मिलता। लेकिन क्या आप या कोई भी पास्ट में जाकर के वो चीज चेंज कर सकता है? पास्ट में जा करके चीजें चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा थॉट होता है कि भाई फ्यूचर का, कल हम ऐसा करेंगे, 10 दिन बाद हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, है ना। इसको मिलेंगे तो ये करेंगे, उसको मिलेंगे तो वो करेंगे। बट क्या कभी भी फ्यूचर में जाकर के सच्ची में वो चीज कर सकते हो आप लोग? नहीं कर सकते। दूसरी चीज, फ्यूचर के बारे में जो भी सोच रहे हो आप, जो भी सोच रहे हो, उसमें से कितनी चीज आपकी हकीकत में होती है ये बताओ। आप अगर सोचते हो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उसमें से कितनी चीज हकीकत में होती है? कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भी ख्याली पुलाव है। अगर फ्यूचर में कुछ चाहिए ना तो उसके लिए अभी आपको कुछ करना होगा, तो आप जो सोच रहे हो ना वो होगा। और पास्ट में जो भी गलतियां हुई ना उसके बेस पे जो रिजल्ट मिला है उसको अगर अच्छा करना है, सही करना है ना, तो वो पास्ट का ना सोच करके उस गलती से सीख करके अभी जो कर्म कर रहे हो ना वो अच्छा करना। ठीक है, तो ना पास्ट में जियो ना फ्यूचर में जियो, अभी जो है ना उस पर फोकस करो। सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज, अभी आपके हाथ में क्या है वो करना स्टार्ट कर दो। अभी आपके हाथ में क्या है वो करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? अब आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हमारी सोच, हमारे थॉट्स। एक इंसान, साइंस कहता है कि एक इंसान के दिमाग में पर डे 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार आते हैं। एक दिन के 24 घंटे के अंदर हम अपने दिमाग में 60,000 विचार करते हैं, 60,000 विचार। और 60,000 विचार में से ना मोस्ट ऑफ थॉट्स है ना वो रिपीटेटिव होते हैं, मतलब रिपीट ही होते हैं। जो सुबह सोचा वो भी दोपहर में सोचेंगे, वो मोस्ट ऑफ सोचेंगे। आज जो सोचा वही कल सोचेंगे, परसों भी वही सोचेंगे, बस वही सोचते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। कितने लोगों के साथ ही होता है, मोस्ट ऑफ कुछ चीजें ही उसके दिमाग में आती रहती है ना। और ये जो रिपीटेटिव थॉट है ना उसमें भी नेगेटिव थॉट सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट ज्यादा होते हैं। इसमें ब्लेमिंग वाले थॉट ज्यादा होते हैं और कंप्लेनिंग वाले थॉट ज्यादा होते हैं। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? 3-4 लोगों के मैसेज आ रहे हैं, यस और नो लिख दीजिए। क्लियर है? जो 3-4 लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं प्लीज आप लोग अपनी जगह चेंज कर दीजिए, आप लोग अपनी जगह चेंज कर दीजिए। ओके, क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है, यानी कि आपको अपनी जगह चेंज करने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ ना, तो आप जो सोचोगे, आप जो बोलोगे, आप जो ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, आप जिस चीज को ज्यादा से ज्यादा देखोगे और आप जिस चीज को ज्यादा से ज्यादा फील करोगे ना, वैसे आपकी जिंदगी होने वाली है। अभी आपकी जो लाइफ है, अभी आपके आसपास में जो लोग हैं, अभी आपके आसपास में जो भी एनवायरनमेंट है, वो आपकी सोच का, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही नतीजा है। वो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही नतीजा है। आपकी सोच उसी के अकॉर्डिंग है। आपके आसपास जो आप सुन रहे हो वैसा ही सुन रहे हो, आपका बोलना भी वही है, आप जो फील करते हो वो भी वैसा ही फील करते हो, इसीलिए आज आपकी लाइफ वैसी है।
इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि अगर सोच करके ही, कुछ देख करके ही या फिर सुन करके ही हमारी जिंदगी चेंज हो जाती तो हम तो अच्छा अच्छा ही सोचते, अच्छा अच्छा ही करते, है ना, अच्छा अच्छा देखते और हमारी जिंदगी चेंज हो जाती। हम बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। तो देखो, आपके जो भी लोग अभी ये थॉट के साथ यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है। आप चाहे मानो या ना मानो, बाय डिफॉल्ट आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हो। कैसे वो मैं अभी समझा। देखो, लोग कहते कि भाई दिखता नहीं है तो हम कैसे माने, ये चीजें दिखती नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी दिखती है, किसने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है आज तक कि हाँ वायर में से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, दिख रही है? ऐसा देखा है किसी ने? इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने देखा है? जिसने भी देखा हो मुझे बताओ कि मैंने देखा है। अगर किसी ने भी देखा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। आपका इंटरव्यू रखेंगे किसी न्यूज के ऊपर, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी देखी है, रिकमेंडेशन करेंगे हम न्यूज चैनल वालों को। नहीं देखी, बट हकीकत है कि उसी इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चल रहा है, आपके आसपास में जो भी लाइट है घर के अंदर चल रही है, टीवी चल रही है, फ्रिज चल रहा है, ग्राइंडर मिक्सचर चल रहा है ना, है तभी तो चला रहा है, वरना तो नहीं चलता। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो वो चीजें चलती कैसे? यानी कि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी है और उसी से ये चीजें चलती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो क्या पंखा चलता है? नहीं चलता है। कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट चलता है? नहीं चलता है ना। तो सेम चीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है बट है और वर्क कर रही है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और वर्क करता है। अभी कैसे वर्क करता है मैं आपको एग्जांपल दूसरा भी देती हूँ। आप मुझे ये बताओ, थोड़े से अजीबोगरीब एग्जांपल दूंगी, ठीक है? भगवान को मानते हो, आप जिस भी रिलीजन में हो, मेरे मुंह से भगवान निकलेगा, यहाँ पे कोई रिलीजियस पे मत फोकस करना, ठीक है? आप जिस भी रिलीजियस से हो, भगवान मानते हो, खुदा मानते हो, जीसस विसिस जो भी है, सॉरी ना आता नहीं है बोलना इसलिए बोलती हूँ, इस पे मानते हो, आपका जो भी है, आप जो भी नेचर, सुपर नेचर में बिलीव रखते हो, उस पे मानते हो। यस, मानते हो, है ना? भगवान जी पे मानते हो, क्या होता है, कुदरत, कायनात, खुदा, उन सब पे मानते हो, है ना? उन सबको मानते हो। ओके, तो ये मानते हो कि भगवान है तो वो बुरी शक्तियां भी है, ऐसा मानते हो? भगवान है तो बुरी शक्तियां है, ऐसा मानते हो? यस है। देखो, राम है तो रावण भी है, ठीक है? और उसके लिए स्पेशल कोई कुछ अलग नहीं होता है। राम भी अपने अंदर है, रावण भी अपने अंदर है, ठीक है? अगर आप राम की बात सुनोगे तो आप राम हो, अगर आप अपने अंदर के रावण की बात सुनोगे तो आप रावण हो। वो कहीं पे दिखेगा नहीं, अपने अंदर ही है सब कुछ। तो अच्छी शक्तियां भी अपने अंदर है और नेगेटिव शक्तियां भी अपने अंदर है, ठीक है? तो जैसे जितना ये हकीकत है ना कि भगवान है, सुपरनेचुरल पावर है, वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, भगवान जी इस दुनिया को बना करके, जो ये प्रकृति के नियम है ना, नियम बना करके सो गए, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। अब उन्होंने ये जो सिद्धांत है ना प्रकृति के, उन सिद्धांत के ऊपर ही, उन सिद्धांत को ही इस प्रकृति को चलाने के लिए छोड़ दिया है कि जो इंसान इन सिद्धांतों को फॉलो करेगा ना, उसकी लाइफ बेस्ट होगी। जो इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेगा, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं हड़कंप मची रहेगी, ठीक है? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कैसे होता है, आप बाय डिफॉल्ट कैसे यूज करते हो, वो मैं बताती हूँ। अब देखो, कभी ना कभी आपके साथ कहीं जाना है, आप कहीं जा रहे हो और आपको लेट हो रहा है, शायद उठने में देरी हो गई, उस दिन तैयार होने में देरी हो गई, है ना? ऐसा कुछ भी हुआ, तो उस दिन आप बार बार वापस से क्या रिपीट करते हो? अरे भाई, एक तो मुझे देर हो रही है, ऑटोमेटिकली मुझे देर हो रही है और तुम ये ना करके ना और मुझे देर करवा रहे हो, मैं देर हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी। हम उस चीज को रिपीट करते जाते हैं और सच्ची में उस दिन आपको किसी ना किसी वजह से देर हो जाएगी, है ना? मन में सोचते रहते कि भाई यार, तो मुझे उठने में बहुत देर हो गई, है ना, मैं जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। उस दिन या तो ट्रैफिक आपको आगे आ जाता है या कुछ ना कुछ ऐसा होते चले जाता है जिसकी वजह से आप सच्ची में देर से पहुंचते हो जहां पे भी पहुंचना चाहिए, है ना?
जब भी आप कभी मान लीजिए डरते हो किसी चीज से, किसी भी चीज से, XYZ, लाइक आप खाना बना रहे हो, आपके दिल में ये डर है कि भाई मेरा खाना अच्छा नहीं बनेगा तो, मेरा खाना अच्छा नहीं, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, सेकंड टाइम बना रहे हो, मेरा खाना अच्छा नहीं बना तो, मेरा खाना अच्छा नहीं बना तो, उस दिन सच्ची में आपका खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। कितने के साथ हुआ है? मेरी मीटिंग अच्छी नहीं हुई तो, मेरी मीटिंग अच्छी नहीं हुई तो, उस दिन सच्ची में मीटिंग आपकी अच्छी नहीं होती, जबकि आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आप बेस्ट मीटिंग दे सकते हो। फिर भी उस मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से आपकी मीटिंग में प्रॉब्लम आती है ना? वाईफाई बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, नेटवर्क सही नहीं होता है ना? तो ये जो आपने बार बार दिमाग में लाया ना कि ये ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, बाय डिफॉल्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने यूज करा और उस चीज को अट्रैक्ट करा और वो चीज सच्ची में हुई। अब यहाँ पे ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपने किसी जान पहचान वाले को, कभी किसी बेस्ट फ्रेंड को, किसी अपने को दिल से याद कर रहे हो, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है और अचानक से उसका कॉल आ जाता है, अचानक से उससे कहीं मिलना हो जाता है। हुआ है? ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बाय डिफॉल्ट। आप उसको बार बार याद कर रहे हो, बार बार याद कर रहे हो और उसका कॉल आ जाता है, वो आपके घर पे टपक पड़ता है या कहीं पे मिलना जुलना हो जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कायनात को सिग्नल भेज रहे हो, ब्रह्मांड को, कि भाई मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है। भले ही आपने ये नहीं कहा कि मुझे इससे मिलना है, बट उसको बार बार दिमाग में ला रहे हो ना, इसीलिए वो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है, कैसे ना कैसे करके। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो जैसा दिमाग में होगा वैसा जरूर होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को जानते हो ना सब, वो कहते हैं कि भाई आपके विचार ना बहुत मीलों का सफर तय करके आपके पास आते हैं। आपके जो विचार है ना सीधे आपके दिमाग में नहीं आते, वो दिमाग में आकर के बहुत पूरे यूनिवर्स, बहुत मीलों का, यानी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना उसमें घूम घूम के आपके पास आते हैं। ठीक है? और वो आकर के वही हकीकत में भी कन्वर्ट होते हैं। आपका जो विचार है वो ब्रह्मांड में हर जगह पे घूमता है और हकीकत में आपके सामने आकर के प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब आप जो भी सोचोगे वो एक ना एक टाइम पे आपके पास सामने हकीकत भौतिक दुनिया में आपके सामने होगा। सीक्रेट मूवी अगर किसी ने देखी तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे नाम याद नहीं है, उसमें एक सर थे, उन्होंने कहा था कि उनको एक घर चाहिए था, एक घर उनके दिमाग में था कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए अपने लिए। उन्होंने वैसे घर का एक न्यूज़पेपर में कटिंग निकाल करके रखा था और उन्होंने ये रखा हुआ था कि भाई मुझे ऐसा ही घर अपने लिए चाहिए, और उस न्यूज़पेपर को कट करके उन्होंने कहीं पे रखा हुआ था अपने घर के अंदर, है ना? उस चीज को बहुत टाइम बीत गया और एक टाइम पे वो जहाँ से रह रहे थे ना वहां से किसी और जगह पे शिफ्ट हुए और अपना सामान पैक करा, वहां पे गए और सामान को हर जगह पे वो रख रहे थे। जो जहाँ पे भी शिफ्ट हुए वहां पे वो अच्छे से मैनेज कर रहे थे अपने सामान को। उस सामान में से वो कागज का टुकड़ा भी निकला जो घर उनको चाहिए था, और उन्होंने उस कागज को खोला और हूबहू वही घर था जहाँ पे वो आए थे, जहाँ पे वो शिफ्ट हुए थे। जैसा वो कटिंग में घर था ना, सेम घर में वो। ठीक है, चलो उनको शायद आप जानते हो नहीं जानते हो, मुझे अभी नाम भी उनका याद नहीं है। सुरेखा मैम को सब जानते हो ना? सुरेखा मैम ने अपना एक हकीकत इस चीज को लेकर के ना शेयर करी हुई एक मीटिंग के अंदर। उन्होंने अपनी ड्रीम कार का फोटो लगाया हुआ था, मर्सिडीज। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही, उनको चाहिए था कि मर्सिडीज चाहिए मुझे, ऐसे ही उन्होंने एक पेपर की कटिंग वहां पे लगा दी अपने घर के अंदर। ब्लैक कलर की मर्सिडीज की कटिंग थी, बट उन्होंने कलर डिसाइड नहीं करा था। ठीक है, मॉडल डिसाइड नहीं करा था। ठीक है, तो बस उन्होंने कटिंग चिपका दी थी कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। और जब वो मर्सिडीज लेने गए, जब उन्होंने डिसाइड करा था, एक टाइम आया कि वो सच्ची में मर्सिडीज लेने गए, है ना? लेकिन वहां पे बाजू में ही BMW का भी शोरूम था। उन्होंने सोचा कि भाई चलो मर्सिडीज नहीं, हम BMW लेते हैं। BMW को देखा ना, तो वो वहां पे गए, उनसे सारी पूछताछ करी, सब कुछ। उनको एक BMW का बहुत पसंद आई थी, वहां पे देखी ना, तो
लेकिन उनको एक कलर चाहिए था, वो चाहिए, और उनको वहाँ पे पता चला कि भाई वो कलर अगले कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब हमें पैसे दे करके लेना ही है फिर कभी आएंगे। वो बाहर आए, फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार मर्सिडीज का भी देख लेते है ना, और वो मर्सिडीज का ना कंप्लीट पेमेंट वगैरह करके आए, और मर्सिडीज भी वही आई जो उनके घर पे चिपकी हुई थी, जो फोटो उनके घर पे चिपकी हुई, वही मर्सिडीज उनके पास आई। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या देख रहे थे वो मर्सिडीज का फोटो देख रहे थे, है ना, वो मर्सिडीज का फोटो देख रहे थे। मैंने कैसे कहा, क्या 5 चीजें कही, सोचना, देखना, सुनना, बोलना और फील, है ना। तो आपका जो काम करता है, अगर आप जो भी इनकम चाहते हो, आप जो भी इनकम चाहते हो ना, आपकी चेकबुक लीजिए, उसमें ना लिख दीजिए जो भी अमाउंट, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 50,000, 10,000, 20,000, 25,000, जो भी है, और उसको फ्रेम करके रख दो, ठीक है। उसे आप रख दो अपने सामने। आप अपनी टीम का जैसा स्ट्रक्चर चाहते हो ना, ड्रॉ करो पेपर के अंदर और रख दो अपने सामने, और डेली देखो उसे, सुबह उठते ही देखो, रात को सोने से पहले देखो, दिन में बार बार देखो, ठीक है। और उसे सोचो कि ये मेरा नेटवर्क ऐसा हो चुका है, मेरे टीम में ये लेवल्स क्रैक हो रहे हैं, मेरे ये इनकम है मोदी केयर से, ये जो मेरे टीम के लोग हैं वो अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं। सब कुछ सोचो भी, आंख बंद करके उसे विजुलाइज करो, देखो भी उसे होता हुआ, देखो 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 कि हाँ ये टीम ऐसे ऐसे बढ़ रही है, मेरे अकाउंट में इतने का कैश है वो क्रेडिट हुआ है मोदी केयर की तरफ से, ठीक है। ये चीज करो और खुद बोलो भी। जब बोलोगे तो आप खुद सुनोगे भी, ठीक है। जब बोलोगे, आप बोल रहे हो तो आप बोल भी रहे हो, और आपके कान में जाए ना उतना ऊंचा बोलो, लाइक मैं डायरेक्टर लेवल अचीव कर रही या कर चुकी हूँ इस तारीख तक। वो इतना जोश से बोलो, इतना ऊंचे से बोलो कि आपके कान में बच जाए। सबको सुनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपके कान में जाए ना उतना ऊंचे से बोलो, ओके। तो आपकी वो चीजें सच में होने स्टार्ट हो जाएगी। आपको वैसे आइडियाज आने लगेंगे, आपको वैसे रास्ते दिखने लगेंगे कि आप ये करोगे तो आपको इससे रिजल्ट मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको उससे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी ये कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा जो मन है ना, हमारा मन, 2 दिमाग है हमारे पास, मन दिमाग, ब्रेन, 2 ब्रेन होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। आप जब जो भी अवेयरनेस के साथ जो करते हो ना, वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है ना, बट बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो सबकॉन्शियस के थ्रू होता है। चिकन दिमाग है, वो आपकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको देता है और आप उसे फॉलो करते हो, और जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अपने में वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने अंदर लेता है और बाय डिफॉल्ट आपसे वो करवाता है। लाइक एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जब आप कोई कार ड्राइव करना सीखते हो या स्कूटर ड्राइव करना सीखते हो ना, स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना होता है कि भाई स्टीयरिंग ऐसे घुमाना है, अभी ब्रेक लगानी है, अभी एक्सेलेरेटर दबाना है ना। स्कूटर ड्राइव करते हो तो लीवर देना है, कम करना है, ब्रेक पे हाथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पकड़ कर। जब सीखा होता है, जब स्टार्टिंग होती है ना, तब आपको ध्यान रखना होता है कि भाई इस मिरर में देखना, उस मिरर में देखना, आगे पीछे के व्हीकल्स का ध्यान रखना, मोड आता है तो ध्यान रखना, स्पीड ब्रेकर आता है तो ध्यान रखना। होता है ना कि स्पीड ब्रेकर आए तो लीवर कम करो, थोड़ा सा ब्रेक दबाओ, ये सारी चीजें होती है, पहले आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बट जब आप रूटीन में उस चीज को करते हो ना, फिर वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है, आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता। आपको पता है कि भाई स्पीड ब्रेकर आएगा तो थोड़ी सी ब्रेक लगाओ, लीवर कम करो, पता है ना, ये चीज होती है। चलो, जो स्कूटर नहीं चलाता, गाड़ी नहीं चलाता, वो इससे रिलेट नहीं कर पाए। रोटी हर कोई बना रही है यहाँ पे, फीमेल रोटी हर कोई बनाती है, सब्जी हर कोई बनाती है। जब स्टार्ट करा था सब्जी बनाना, रोटी बनाना, तब ध्यान रखना पड़ता था ना भाई जल ना जाए, अच्छे से गोल बने, है ना, वो लुया अच्छे से बने। अभी आप ना फोन पे बात भी कर रहे होंगे, बच्चे को तैयार भी कर रहे होंगे, हस्बैंड की भी चीजें दे रहे होंगे, सास ससुर को भी जो चाहिए होगा दे रहे होंगे, फिर भी रोटी गोल ही बनेगी, फिर भी रोटी जलेगी नहीं, आपकी उंगलियां भी नहीं जलेगी, है ना। अभी बाय डिफॉल्ट हो रहा है, अभी आपको पता है। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट हो रहा है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है। पहले आपको कॉन्शियस माइंड का यूज करके वो करना पड़ रहा था, अभी आपके रूटीन में आ चुका है, सबकॉन्शियस माइंड से बाय डिफॉल्ट होता है ये चीज, ठीक है। तो इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अभी अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी ऑटोमेटिकली वो वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए, ठीक है।
क्लियर? तो हमेशा देखो सोचना ही है तो क्यों ना सोचे अच्छा अच्छा। अब सिंपल सा हमें थोड़ा सा एक आदत की तरह सोचने की जो आदत है ना वो अच्छी डेवलप करनी है हमें। जैसे सुबह उठते ही ब्रश करने की आदत है, सुबह उठते ही नहाने की आदत, डेली नहाने की आदत है, डेली खाना खाने की आदत है ना। वैसे ही हम सोचते डेली है बट जो सोचना चाहिए ना वो नहीं सोचते, फालतू की चीजें सोचते रहते हैं। वैसे ही अच्छी आदत, डेली की आदत हमें अच्छे विचारों की डालनी है, ठीक है। अच्छा बोलने की आदत डालनी है, अच्छा सुनने की आदत डालनी है और अच्छा फील करने की आदत डालनी है। अब ये कैसे होगा? तो देखो किसी भी चीज को जब आप देखते हो, सुनते हो, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो ना तो उसमें अच्छा क्या है ना वो देखो। एक पानी के ग्लास का एग्जांपल आप सबने सुना होगा कि भाई पानी का आधा भरा हुआ ग्लास है। एक इंसान को बताया गया कि इस ग्लास को देख करके बताइए आपको क्या लगता है। उसने कहा कि भाई ये ग्लास तो आधा खाली है। दूसरे को दिखाया, उसने कहा कि ये ग्लास तो आधा भरा हुआ है। दोनों का नजरिया अलग अलग था, एक को आधा खाली दिखा, एक को आधा भरा हुआ दिखा, है ना। आधा खाली और आधा भरा हुआ, तो ये नजरिया है, ये नजरिया है। जो भरा हुआ है ना पॉजिटिव है और जो खाली वाला है ना वो नेगेटिव है। अब आपके अंदर दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। आपको किसको ऊपर लाना है ना वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब किसी इंसान से आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो और वो ज्वाइन नहीं होता है तो उसकी नाश से जब आप जाते हो ना तो वो आपका नेगेटिव नजरिया है। बट जब कोई ना कहता है तो आप ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, इसने मुझे ना कहा ना तो अभी और लोग हैं, मैं और लोगों से बात करूंगी और मैंने इससे जो बात करी ना उसमें मैंने ये गलती करी है, वो गलती मैं ना दूसरे पे नहीं करूंगी। वो जो नो से सीखा और आपने दूसरे से बात करने का सोचा ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस को छोड़ करके गया है और आप दुखी हो रहे हो, उसका रोना रो रहे हो, वो नेगेटिव है। कोई बात नहीं, उसका समय, उसका देखो भगवान की दी हुई ये लाइफ है, इसको छोड़ करके, दुनिया छोड़ करके लोग जाते हैं तो ये तो बिजनेस है ना, ये तो बिजनेस है। लोग आएंगे जाएंगे, शायद उसके नसीब में यहाँ तक ही था ये सफर, उसके नसीब में लक्ष्मी माता शायद आगे नहीं थी, लेकिन हमारे नसीब में है तो हम अभी टिके हुए हैं। उसके लेवल के अच्छे लोग, मतलब जो इंसान छोड़ करके गया है उससे भी अच्छे लोग हमारे नसीब में है। ये सोच करके आप दूसरे लोगों पे फोकस करो जो एक्टिव है, और जो नए लोगों को लाने की सोचो, कोशिश करो ना, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो सोचना हमेशा अच्छा है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है ना तो उसको भी पॉजिटिवली सोचना है, उसको भी पॉजिटिवली बोलना है। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हम जब भी लीड नहीं आती है तो क्या कहते हो आप अपनी अप्लायंस से? लिखो फटाफट। लीड नहीं आती है तो क्या कहते हो? अपनी अपलाइन को क्या बोलते हो? जल्दी जल्दी लिखो। अगर लीड नहीं आती है तो अपनी अपलाइन को क्या बोलते हो आप? या फिर अपने टीम से क्या बोलते हो? जब आपकी टीम कहती है कि मैम नंबर नहीं आ रहे हैं तो उनको क्या बोलते हो? लीड्स नहीं आ रही, ओके। मैम क्या करें? मैम नो नंबर नहीं आ रहे हैं, ओके। नहीं आती है, नो। कोई ज्वाइन नहीं होते हैं मैम। लीड्स नहीं आ रही, ओके। लीड्स नहीं आ रही, मुझे नंबर नहीं आ रहे, कोई ज्वाइन नहीं होता, ऐसे। आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो ना कि मैम और लीड की जरूरत है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? आपको चाहिए तो लीड ही ना, आपको चाहिए तो लीड ही, और आप क्या कहते हो कि मैम लीड नहीं आ रही है, क्या करें? वहां पे आप भी ये बोलते हो, ये ऐसा सोचते हो कि भाई ऐसा कहे कि भाई लीड चाहिए मैम, बोलो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लीड नहीं आ रही, नहीं लीड चाहिए मैम। अगर थोड़ी बहुत आ रही है, 2-4 नंबर आ रहे तो ऐसा बोलो कि मैम और लीड चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्लाइंट के साथ डिस्कस करना होता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं ये नहीं कहती कि आप मत डिस्कस करो, लेकिन पॉजिटिव शब्दों का यूज करके करो, पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करके करो। जब भी कोई एक्टिव नहीं होता है तो हम क्या जनरली बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे टीम मेंबर आते हैं और बोलते हैं कि मैम कोई एक्टिव नहीं हो रहा है, मैम कोई एक्टिव नहीं हो रहा है, मैम लोग मीटिंग में आते हैं फिर फोन नहीं उठाते हैं। लेकिन क्या आप ये पूछते हो
कि मैम मीटिंग में ज्वाइन हो जाता है जो मेंबर, वो हमारा कॉल उठाए ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो हमारा कॉल उठाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन देखो, आपको सॉल्यूशन ही चाहिए उसी चीज का, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव शब्दों का यूज करके करते हैं। मैम लोग फोन ही नहीं उठाते हैं, क्या करें? वहां पे पूछो मैम लोग फोन उठाए उसके लिए क्या करें? ठीक है मैम, लोग एक्टिव हो जाए, आईडी तो लग रही है और उसकी आईडी एक्टिव भी हो जाए ना, उसके लिए हम क्या करें? क्या ये आप हमें डिस्कस कर सकते हो? आप हमें सुझाव दे सकते हो? अब वो आपके दिमाग में वही आ रहा है कि मैम आईडी एक्टिव नहीं हो रही है, लोग ज्वाइन होकर के एक्टिव नहीं हो रहे हैं, ज्वाइन होकर के एक्टिव। आप सबको यही बोल रहे हो, अपलाइन को भी ये बोल रहे हो, डाउनलाइन के साथ भी ये बोल रहे हो, अपने आप को भी वही बोल रहे हो, सोच भी वही रहे हो, जुबान से भी वही निकल रहा है, तो सुनने में भी वही आ रहा है ना? हो रहा है ना? यही हो रहा है ना? वही 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 चीज रिपीटेड हो रही है कि कोई ज्वाइन होकर के एक्टिव नहीं हो रहा है, ज्वाइन होकर के एक्टिव नहीं हो रहा है, तो सच्ची में कोई एक्टिव नहीं होता है। और जो नए मेंबर ज्वाइन होने के शायद मूड में भी होंगे ना, वो भी नहीं होंगे, है ना? वो भी नहीं होंगे, बिकॉज आप चारों तरफ से उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो, यूनिवर्स ना सही गलत को, या फिर सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको सही गलत अच्छा बुरा कुछ पता नहीं है ना? उसको तो ये दिख रहा है कि ये इसका ना जो फ्रीक्वेंसी है वो जा रही है, मेंबर एक्टिव नहीं हो रहा, मेंबर एक्टिव नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको मेंबर एक्टिव नहीं होने देना है, तो इसको ऐसे ही मेंबर ला के तो जो एक्टिव ना, है ना? इसके मेंबर अगर एक्टिव होना भी चाहे ना, तो कोई ना कोई इश्यू खड़ा कर दो कि मेंबर एक्टिव ना हो, है ना? होता है ना? इस वजह से आपका जो सबकॉन्शियस है वो यूनिवर्स में सिग्नल वो भेजता है, और वही चीज घूम फिर करके आपके पास आती है। ऐसे ही मेंबर होते हैं जो आपके पास एक्टिव नहीं होते, कुछ होने वाले होंगे ना, वो भी नहीं होते। वहीं पे ये चीज बोलना स्टार्ट कर दो कि मेंबर्स एक्टिव होने चाहिए, मेंबर्स एक्टिव होने चाहिए, मेंबर्स अपनी आईडी एक्टिव कर रहे हैं, या फिर मेंबर एक्टिव आईडी करे, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इस चीज पे फोकस करना स्टार्ट करो। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर आप वही रहे हो, बट बस आधा ग्लास भरा आधा ग्लास खाली नजरिया है उस चीज को देखने का, उस चीज को बोलने का, फील करने का, डिस्कस करने का। ठीक है, तो क्लियर है? अब अपने प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्यूशन पे जाकर के लेके जाना है, आपको उसका जवाब चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो भी उसको कैसे बोलना है, उसको कैसे देखना है, उसे कैसे सोचना है, वो मैंने रास्ता बताया है आपको। ठीक है, लाइक वो जो था ना, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर से नहीं पहुंचना है, वहां पे अगर ना उस टाइम पे कोई ये बोलता ना कि मुझे 5 मिनट पहले पहुंचना है, मुझे टाइम से पहुंच जाना है, मुझे वहां पे ना 10 मिनट पहले पहुंचना है, तो जल्दी करो, है ना? तो वो डेफिनेटली टाइम पे पहुंचेगा, तो उसको सिग्नल भी नहीं, वो ट्रैफिक भी नहीं आगे आएगा, ना सिग्नल आगे आएगा, कुछ नहीं, उसके रास्ते क्लियर होते जाएंगे और टाइम से 5-10 मिनट पहले ही पहुंचेगा। उसको क्या चाहिए था? लेट नहीं होना है, टाइम से पहुंचना है। पहले बोल रहा था भाई लेट नहीं होना है, मैं देर हो जाएगी मुझे, है ना? लेकिन दूसरी वही सिचुएशन है, उसने कहा कि भाई मैं टाइम से पहुंचना चाहता हूँ, मैं 5 मिनट पहले पहुंचना चाहता हूँ, मैं 10 मिनट पहले पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर? किस एटीट्यूड के साथ, किस थिंकिंग के साथ, सोच क्या होनी चाहिए, बोलना क्या है, शब्दों को क्या पकड़ना है, क्लियर हुआ ना? अब जो सोचोगे, जो बोलोगे ना, वही होगा। अब तीसरी चीज, देखने वाला। देखो, आपके आसपास में जैसे इंसान को आप देखोगे, जैसा माहौल आप देखोगे ना, वो अट्रैक्ट करोगे। सचिन तेंदुलकर को जानते हो? उन्होंने कपिल देव की फोटो लगाई हुई थी अपने रूम के अंदर, भर के फोटो लगाई हुई थी। कपिल देव के रिकॉर्ड्स तोड़े उन्होंने, तोड़े। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाई हुई थी, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स तोड़े कोहली जी ने, यस तोड़े, है ना? आप अगर ऐसे ही एक फुटबॉल प्लेयर है, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने भी अपने फुटबॉल के जो, जैसे सचिन तेंदुलकर ये सब क्रिकेटर है ना, वैसे उन्होंने अपने एक ऐसे आइडल थे फुटबॉल के ही, उनकी फोटो चिपकाई हुई थी और वो उनका रिकॉर्ड तोड़ गए। तो आपको अपने फील्ड के अंदर जिसके जैसा बनना है ना, उसके फोटोज, उसको अपने आसपास रखो, उनको सुनो। अब आप बोल रहे हो कि लवली मैम जैसा बनना है, लेकिन सुन उन लोगों को रहे हो, देख उन लोगों को रहे हो जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एम भी नहीं पता है। आप बोल रहे हो कि अक्षी मैम जैसा बनना है, सुरेखा मैम जैसा बनना है, बट देख और सुन उनकी बातें रहे हो जिनको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता है।
कहाँ पे मैच हो रही है चीजें? आपका देखना, आपका सुनना, कहाँ पे मैच हो रहा है? देखो, किसी ने लिखा था ना, स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन करा था कि भाई जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब वो लोग समझेंगे। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, लेकिन डाउट रहे हो यहाँ पे कि भाई मैं डायरेक्टर क्वालिफाइड होंगी या नहीं होंगी। सोच क्या रहे हो, होंगी या नहीं होंगी, होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगे, है ना? आप बोल क्या रहे हो, मेरा डायरेक्टर क्वालिफाइड थोड़े से रुक ना जाए ना तो अच्छा है, मेरा डायरेक्टर क्वालिफाइड थोड़े से ना रुक जाए ना तो अच्छा है। अब वो यूनिवर्स सुन रहा है, जा रहा है कि थोड़े से रुक जाए, थोड़े से रुक जाए, चलो रुक गया। ये चाहती है कि थोड़े से रुक जाए, उसको तो यही समझ में आता है ना? तो ये इस तरह से नहीं सोचना है। सोचो ना कि भाई थोड़ा ही है, हो जाएगा, मुझे पता है, भगवान के ऊपर मुझे भरोसा है, कैसे ना कैसे मेरा हो ही जाएगा, यही सोचो। ठीक है, अपना स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के साथ आपको डायरेक्टर क्वालिफाइड होना है, बना करके उसे देखो, अच्छे अच्छे रंगीन स्केच पेन से उसे ड्रॉ करो, लिखो और उसको डेली देखो। जब जब दिमाग में आए ना नेगेटिविटी या कुछ भी आए, जाओ और उस चीज को पढ़ो कि मैं डायरेक्टर क्वालिफाई हो चुकी हूँ, मेरा हो रहा है, मेरा हो गया, है ना? और उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है ना, जिसके जैसे आप बनना चाहते हो, जो भी आपका आइडल है, यस, उसकी फोटो की प्रिंट निकालो, अपने आसपास में रख दो, अपने फोन के वॉलपेपर में भी रख दो। ओके, अपने फोन के वॉलपेपर में, अपने बैकग्राउंड में, व्हाट्सएप के जो बैकग्राउंड होता है उसमें, टेलीग्राम का बैकग्राउंड है उसमें रख दो उस चीज को, बार बार दिखेगा वो। और मैंने एग्जांपल दिया ना सुरेखा मैम की गाड़ी वाला, बार बार दिखेगा तो किसके जैसा बनोगे? अब आप सोचो, सुरेखा मैम के जैसा बनना है, सुरेखा मैम को 1.25 करोड़ रुपए कमाने में 20 साल लगे, है ना? तो आपको रिकॉर्ड तोड़ने में ज्यादा उतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप उनको ही देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उनको सुन रहे हो। वो जो मैंने कहा ना, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को कितने 10,000 रन बनाने में कितने मैचेस खेलने पड़े, विराट कोहली ने वो कम टाइम में कर दिया, क्योंकि आपके लिए अब वो चीजें आसान है। और क्यों आसान है? क्योंकि आपने जो आइडल चुना है ना, उसकी आप पूरी चीजें जानते हो, उसे सुन रहे हो, उसे देख रहे हो। उन्होंने जो गलतियां करी ना, वो आप नहीं करोगे। उनके पास जो टेक्निकल चीजें या सुख सुविधाएं नहीं थी उस चीज को अचीव करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको उसका सॉल्यूशन उसकी वजह से ऑटोमेटिकली मिल रहा है। सिंपल सा, अगर सुरेखा मैम ये कहती है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, मैंने इस तरह से उसे सोल्व करा, तो आपके पास उस प्रॉब्लम का ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन है कि मैम ने इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करा था ना, तो मैं भी वैसे ही कर लेती हूँ, है ना? अगर आपको यहाँ पे बताया जाता है कि इस तरीके से, आपको नहीं आता है कि भाई लोगों से कैसे बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कि कौन सा ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, तो अब यहाँ पे आपको अगर लवली मैम आकर के बता रही है या फिर कोई भी मेंबर आकर, आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली मिल रही है ना? लवली मैम को 11 महीने लगे थे, आई थिंक 11 या 12 महीने डायरेक्टर क्वालिफाई करने में, नहीं, 8-9 महीने तक तो उनकी टीम ही नहीं बनी थी, है ना? तो उससे ज्यादा का टाइम लगा था डायरेक्टर क्वालिफाई होने में। आप में से कितने लोग हैं जिनको लवली मैम के जितना टाइम लगा? मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी कम टाइम लगा था। तो जिसको हम आइडल मानते हैं ना, उसको अगर फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, तो हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप क्वालिफाई कर जाओ। और दूसरी चीज, आप अपने आसपास जितने भी डिटॉक्स लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करो। अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकते हो, बट उसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगी ना, वो स्टार्ट कर दो, तो उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, घर वालों को नहीं छोड़ सकते हो, बट आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई इंसान है जो डेली आपसे बात करते हैं, बट उनसे आपको नेगेटिविटी ही मिल रही है, उससे आपको डिमोटिवेशन ही मिल रहा है, तो उनसे बात करना बंद कर दो, उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दो, और एक ऐसे एनवायरनमेंट में आना स्टार्ट कर दो जो आपको आपके गोल के करीब लेकर के जाए, जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपको अपनी गोल की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ लेकर के जाए। आप चाह रहे हो मोदी केयर में 1 लाख की इनकम पाना, और आप बात डेली ऐसे इंसान से कर रहे हो कि भाई आधा घंटा 1 घंटा वो इधर उधर की फालतू बातें ही करेगा, ना वो खुद के ग्रोथ के बारे में कभी बात करता है, ना आपको आगे बढ़ाने के बारे में बात करता है। वो किस काम का है 1 घंटा आपका, बताओ? उस 1 घंटे का यूज यहाँ पे कर लो, किसी अच्छे लीडर को सुन लो। ओके, यहाँ पे आपके घर में भी कोई ऐसे मेंबर हो सकते हैं, तो उससे बात करना या बंद नहीं करना है। ओके, जस्ट
2 दिए है ना, अगर वो यूज नहीं कर सकते तो बाईपास का यूज कर लो, ठीक है। और क्लिक किए, आपको क्या कौन से पॉजिटिव एनर्जी ग्रैब करनी है वो भी मैं अभी बताऊंगी, ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। यहाँ पे लोग लिख रहे हैं हस्बैंड नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो उसका भी रास्ता बताऊंगी। ओके, अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, यानी कि फीलिंग की। हमने सोचने की बात कर ली, बोलने की बात कर ली, देखने की बात कर ली, अपने आसपास में क्या देखना है, कैसे लोगों को देखना है, वो हमने बात कर ली, ठीक है। सुनना किन लोगों को है वो भी बात कर ली। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, यानी कि फीलिंग की। चलो यहाँ पे ही मैं आपको बोलती हूँ कि फील करो आपकी जो भी पसंदीदा कार है ना, उस पे आप बैठे हो, उस पे बैठे हो। श्रीलंका क्वालिफाई करा है, मान लीजिए आप लोग क्वालिफाई करना चाहते तो श्रीलंका के अंदर आप घूम रहे हो, आंख बंद करके उसे फील करो। फील करो कि भाई 20,000 की इनकम आप चाहते हो, 20,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, और उस 20,000 से आप क्या क्या करने वाले हैं। सिंपली देखो, फील करना क्या होता है। फील करना वो चीज की जो चीज आप चाहते हो ना, वो आपके पास है, तो आप क्या क्या करोगे, उसे कहते हैं फील करना। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ मैं इस चीज को, ये एग्जांपल थोड़ा सा शायद आप लोगों को हंसी लगे कि मैम कैसा एग्जांपल दे रही, बट हकीकत है। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो मोस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बच्चा आया नहीं है ना, फिर भी कपड़े लेकर के आते हैं, फिर भी खिलौने लेकर के आते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं दिमाग में छवि बनती है कि भाई हमारा बच्चा ना इस खिलौने से खेलेगा, इस कपड़े को पहनेगा, हम हमारे बच्चे के लिए ना ऐसा ये झूला लेकर के आए, वो इसमें सोएगा, होता है ना। तो कहीं ना कहीं फील करे तभी तो वो चीज आई, हुआ ना। तो वो जैसे हम फील करते हैं ना, वैसे ही फील करना है, सिंपल सी चीज। मैं जो रियलिटी में सबके साथ होता है ना, उन चीजों का एग्जांपल देकर के आपको समझा रही हूँ। जो आया ही नहीं है उसके लिए अगर आप फील कर सकते हो, तो जो ऐसी ही चीज है ना, 10,000 की इनकम, 20,000 की इनकम, 1 लाख की इनकम, क्या उस चीज के लिए भले ही नहीं आई आप फील नहीं कर सकते। 1 लाख की इनकम आई, आपके घर वाले कितना आपको मतलब आपके लिए खुश है। जो हस्बैंड अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो भी आपके साथ में खड़े हैं, है ना। अर्चना त्रिपाठी जी अभी अभी लास्ट मीटिंग में एक बार बोली थी कि हस्बैंड अब ना पहले ऐसा बोलते थे, वैसा बोलते थे, अब वो मेरे बेटे को भी यहाँ पे ज्वाइन करवा दिए, बोला था अर्चना त्रिपाठी जी ने। ऐसा हुआ, तो ये विजुअलाइजेशन का पावर है। अर्चना जी बोलती भी है ना कि भाई मैंने उनकी चीजों को नजरअंदाज, और मैंने ना अपनी ग्रोथ पे फोकस करा, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आज जब वो उन चीजों को पा रही है, तो जो सामने थे वो पीछे आ गए, है ना। जो नेगेटिव थे इसके लिए वो सामने होते हैं, वो पीछे आ गए, मतलब साथ में आ गए। क्लियर। तो अगर आपको 5,000 की भी इनकम चाहिए, अगर आप 2,000 की इनकम के लिए भी आए हो ना, तो बस उस 2,000 को फिल करो। मेरे अकाउंट 2,000 क्रेडिट हुए मोदी केयर से, उससे मैं अपने बच्चे को बर्थडे गिफ्ट में एक प्यारी सी कार दे रही हूँ, वाटर बैग दे रही हूँ, कंपास बॉक्स दे रही हूँ, या फिर उसकी स्कूल बैग दे रही हूँ, कपड़े की पैर दे रही हूँ, जो भी देना चाहती हूँ। कैसा दोगे वो भी विजुअलाइज करो। मैं अपने हस्बैंड को अपनी मेहनत के पैसों से वॉच गिफ्ट कर रही हूँ, शर्ट गिफ्ट कर रही हूँ, करो विजुअलाइज, ठीक है। जब मेरी 5,000 की इनकम आ चुकी है मेरे अकाउंट में, और उससे मैं ये चीज कर रही हूँ, मैं अपने टीम को लीड दे रही हूँ, करो ना, लीड देनी है ना। मेरा खुद का एड रन हो चुका है और मैं अच्छे से लीड जनरेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी इतनी इनकम आ रही है। वाह, मजा आ रहा है, टीम के मेंबर्स भी खुश है, लीड मिलने की वजह से बिजनेस ग्रोथ भी करता है, ठीक है। आंख बंद करके उस चीज को बोलो, उस चीज को फील करो। एक चित्र, आप एक कोई कहानी, दादी माँ कहानी सुनाती थी, परियों वाली, भूतों वाली, जो भी, तो वो भूत को एज्यूम करते थे, वो परी को एज्यूम करते थे, कल्पना करते थे ना कि परी ऐसी होगी, भूत ऐसा होगा, राजकुमार ऐसा होगा, उसका घोड़ा ऐसा होगा। वैसे ही वो एज्यूम करो, जो भी आप चाहते हो उस 5-10,000 या 1 लाख की इनकम से करना, उसको अमेजिंग अपनी इमेजिनेशन में लाओ, चित्रात्मक रूप दे दो, काल्पनिक रूप दे दो, और इसमें सबसे ज्यादा आप अपने को इन्वॉल्व करो। 2 चीजें ऐसी होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, जो हम यूज नहीं करते हैं, अपनी खुद की है फिर भी, एक तो खुद की शक्ल, दूसरा खुद का नाम, ये दोनों यूज करना स्टार्ट कर दो। आपको अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, अपनी आंखें बंद करो और आप अपने आप को देखो, आप स्कूटर चला रहे हो, आप अपनी शक्ल देख ही नहीं पाओ,
आपको अपनी शक्ल दिखेगी ही नहीं, बिकॉज आपने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। आप अपनी शक्ल को देखते ही नहीं, आपको दूसरे की फालतू शक्लें ही नजर आएगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे 3 टाइम खाना खाते हो ना, वैसे 3 टाइम मिरर के सामने खड़ा हो जाओ। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो और अपना नाम लेकर के बोलो, दक्षा यू आर अमेजिंग, दक्षा यू आर द पावरफुल, दक्षा यू आर द बेस्ट। शाहरुख खान के बहुत सारे इंटरव्यू में देखा होगा, वो बोलता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, अपने आप को बोलता है वो यू आर द बेस्ट। आपने क्रिकेट अगर देखने का शौक होगा ना, तो बहुत बार देखना क्रिकेटर्स बीच में अपनी आंखें बंद करके ना कुछ बोलते हैं या फिर कुछ फील करते हैं, तो वो वही फील करते हैं। और जब उसको बाद में पूछा भी जाता है ना, तो बोलते हैं कि भाई जब भी ऐसा कुछ मूवमेंट होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं अपने आप को आई एम द बेस्ट, और मैं अब ये विकेट ले सकता हूँ, मैं इसको मैं अभी 6 मार रहा हूँ। वो लोग ऐसे बोलते हैं, ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ग्रेटिट्यूड की, है ना, और वो उस चीज को वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, उसका रिजल्ट भी लाते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है, हर कर्म से, हर इंद्रिय से हमें यूज करना है, अपने देखने वाली, अपने सोचने वाली, अपने जीभ से, अपने सुनने वाली और फीलिंग वाली। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड कर्म करना पड़ेगा, तो जो सही है, जो रिजल्ट अच्छा वाला दे वही कर्म करें, कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के अनुकूल ना हमें फल मिलेगा। तो जैसा कर्म होगा, पॉजिटिव कर्म होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नेगेटिव कर्म होगा तो नेगेटिव रिजल्ट, है ना। ठीक है, क्लियर। तो हमेशा अवेयरनेस रखो कि भाई आपको जो भी सोच रहे हो, अगर गलत सोच आ रही है, गलत थॉट्स आ रहे हैं ना, तो बोलो अपने आप को, दक्षा क्या सोच रही है, कैंसिल कैंसिल, डिलीट डिलीट, इस सोच को बाहर निकाल, भगाओ, सही वाला इस थॉट दिमाग में लाओ। ठीक है, किसी और की फालतू की एलफेल चीजें दिमाग में आ रही है, कोई आलतू फालतू इंसान दिमाग में आ रहा है, मैं बोलती हूँ अपने आप को, दक्षा ये तू क्या सोच रही है, किस इंसान के बारे में सोच रही है, तेरे लिए जरूरी नहीं है, तेरे लिए जो जरूरी है वो अपने दिमाग में ला। ठीक है, तो सिंपल सा, आप जो भी यहाँ पे, ये जो मन है ना, मन वो एक जमीन की तरह है। लास्ट ये चीज कह करके मैं इसे ओवर करूंगी, ये जमीन की तरह है, जमीन के मालिक आप। अब जमीन पे क्या बोना है ना, वो आपके हाथ में। जमीन पे आपको अच्छे अच्छे फल के बीज बोने हैं या फिर वो कांटेदार वनस्पतियों के बीज डालने हैं, वो आपके हाथ में है। जमीन को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। आप अगर कांटेदार वनस्पति के बीज डालोगे ना, वो उससे भी बाहर ला करके दी, आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स के बीज डालोगे, वो उससे भी बाहर ला करके देगी। ठीक है, तो हमारा दिमाग भी वैसे ही, आप इसके अंदर जो भी डालोगे ना, वो आपको वापिस वही देगा, वो आपको वापिस वही देगा। आपने अच्छे थॉट्स, अच्छी चीजें डाली, वो आपको वापिस वही देगा, आपने नेगेटिव चीजें डाली, वो आपको वापिस वही देगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पे नेगेटिव जाए, बोलना कि ये जमीन में मैं क्या बोल रही हूँ, गलत चीजें नहीं बोलनी है मुझे। ओके, समझ में आया। हमेशा याद रखना कि मेरी जमीन है और मुझे इस पे हमेशा अच्छे अच्छे बीज ही डालने हैं। अगर आप चीकू का बीज डालोगे, चीकू ही मिलेगा, अगर आप एप्पल का बीज डालोगे, एप्पल ही मिलेगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे किसी कांटेदार वनस्पति का बीज डाला, तो वो कांटेदार वनस्पति ही मिलेगा। चीकू का बीज डालोगे तो वहां पे ना नीम का पेड़ नहीं उगेगा। ठीक है, अगर नीम के बीज डालोगे तो वहां पे आपको चीकू नहीं मिलेगा। सिंपल। ओके, और याद रखना, आप जो भी दे रहे हो, जहां पे भी दे रहे हो, वो आपको वहां से या फिर कहीं और से अनेक गुना होकर के मिलने वाला है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, प्रकृति का नियम है, हर एक्शन का इक्वल या ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ हो सकता है वही इंसान आपको मारे, या फिर हो सकता है वो थप्पड़ घूम फिर करके कोई और आपको मारे, कहीं और से आपको थप्पड़ मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। आपने अगर किसी को गाली दी है, तो हो सकता है वो इंसान ही आपको सामने गाली दे दे, 2-4 बढ़ा करके दे, 3-4 बढ़ा करके दे, या फिर उससे नहीं ना तो कहीं ना कहीं से वो गाली रिपीट होकर के आपके पास आएगी ही आएगी। ठीक है, तो सेम सारी चीजों में होता है। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुल होना, ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग के अंदर नहीं फंसना है। कुछ अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट खुद को लेना होता है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो इस चीज की वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, वो ऑर्डर कर देते तो मेरा ये लेवल अचीव हो जाता, लेकिन उसने आईडी एक्टिव ही नहीं करी, ये ब्लेमिंग हुआ, ये कंप्लेनिंग हुई, है ना। मैम आपने लीड ही नहीं दी ना अच्छे से, इसलिए मेरा ये नहीं हुआ, ये हुई कंप्लेन। मुझे कभी अच्छी लीड आती ही नहीं है, ये हुई कंप्लेन।
मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करती है, ये हुआ ब्लेम। समझ में आ रहा है? तो कंप्लेन एंड ब्लेम के चक्कर में नहीं फंसना है। इस गेम में फंसोगे ना तो कभी बाहर नहीं निकलोगे। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुल होना, ईच एंड एवरी चीज के लिए थैंकफुल होना। जिसने भी यहाँ पे लिखा ना मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, बोलना स्टार्ट कर दो, थैंक यू भगवान जी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे हस्बैंड देने के लिए थैंक यू। और अपने हस्बैंड को भी मुंह पे बोलो, थैंक यू मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे बहुत सपोर्ट करने के लिए। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन कंटिन्यू मुंह पे बोल करके देखो उनके अंदर क्या चेंज आता है। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, जितना आपको हंसी आ रही है ना उससे कई गुना इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, और ये टीम में, मेरी टीम में रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे। लोग मेरे मेंबर कहते भी है मैम ये चीज यूज करके मेरे साथ आज ये चीज है। मेरी टीम के एक मेंबर है यहाँ पे, वो शायद मीटिंग में ना भी हो, उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, उनका घर ही इतना अच्छा है कि भाई उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, 3 स्कूल के मालिक है वो। उसके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे। मैंने जस्ट ग्रेटिट्यूड दिया था टीम के अंदर, ये ग्रेटिट्यूड आप करो। कुछ महीनों बाद उसका कॉल आया कि मैम मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं और आज ये है कि वो मुझे अगर मैं डीपीवी खोलना चाहूँ तो बोल रहे कि तू डीपीवी ओपन कर दे। और वो खुद दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली के जो भी सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे वो जाते भी है, अपनी वाइफ को भी भेजते हैं और कुछ लोगों को भी भेजते हैं सेमिनार्स के अंदर। ठीक है, तो करना है, हर चीज के लिए थैंकफुल हो जाओ। जो चाहिए ना नहीं है आपके पास उसके लिए, अगर आप ये कहोगे मैम हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे और कैसे हम बोले कि भाई सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा थैंक यू, वही चीज तो करनी है। जो नहीं है उसके लिए भी थैंकफुल हो जाओ, जो है हस्बैंड है तो सही ना, थैंक यू इतने अच्छे हस्बैंड देने के लिए, थैंक यू इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, थैंक यू इतने अच्छे रिलेशंस देने के लिए, इतने अच्छा फ्रेंड सर्कल देने के लिए, थैंक यू इतनी अच्छी अपलाइन देने के लिए, इतनी प्यारी टीम देने के लिए। और उसको अच्छे से थोड़ा सा और डिटेल में बोल सकते हो, बोलो थैंक यू मुझे इतने अच्छे हस्बैंड देने के लिए, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, मुझे समझते हैं, मुझे हर चीज में एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बोलो ना, उनके अंदर जो क्वालिटी है वो भी बोलो और जो आप चाहते हो उसमें आए वो भी बोलो। थैंक यू मुझे मेरे मम्मी जी पापा जी बहुत सपोर्ट करते हैं और घर का सामान ना मोदी केयर से ही लेकर के आते हैं, भले ही नहीं लेकर के आते, स्टार्ट तो करो। कंटिन्यू 90 डेज बोलो, आप देखना 5% भी अगर रिजल्ट दिखे ना तो उसे कंटिन्यू करो, अगर ना दिखे ना तो फिर मेरा मुझे बोलना, मैं बदल दूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना ये जो आप थैंकफुल होते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हो, इसमें 5 इंद्रियां एक साथ एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे, ये चाहिए, बट आप बोल रहे हो कि वो तो कभी सपोर्ट करते ही नहीं है। 2-4 लोगों को समझता है मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, मेरी सासू माँ तो मोदी केयर का सामान देने ही नहीं देती है, बोल ही रहे हो और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो कि मेरी सासू माँ घर का सामान मोदी केयर से ले रही है, तो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब मैच नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सोचो, बोलो, फील करो, सब उसी फ्रीक्वेंसी पे, सेम लेवल पे ला करके करो। ठीक है, तब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, सिंपली। अब एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड मैं आपको बोल करके दिखाती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ। मैं तो इस लाइफ के लिए भी थैंकफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इस लाइफ के लिए, इस लाइफ में भी मनुष्य अवतार देने के लिए थैंक यू, मनुष्य बना करके इतना अच्छा परफेक्ट स्वस्थ बॉडी देने के लिए थैंक यू, थैंक यू आई एम सो हेल्दी फिट एंड फाइन, थैंक यू मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे हस्बैंड, केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड देने के लिए, थैंक यू इतने प्यारे लविंग बच्चे देने के लिए, थैंक यू इतने अच्छे मम्मी जी पापा जी देने के लिए जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू मुझे इतने अच्छे रिलेशंस देने के लिए, इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल्स देने के लिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं और मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इसके लिए थैंक यू कि मैं भी उन लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको वैल्यू देती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, थैंक यू मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में देने के लिए, थैंक यू मैं मोदी केयर बिजनेस में डे बाय डे सक्सेसफुल होती जा रही हूँ, थैंक यू मेरा बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, थैंक यू मेरी टीम में नए नए लेवल्स एंड टाइटल्स एवरी मंथ क्रैक हो रहे हैं, थैंक यू मेरा और मेरी टीम का चेक एवरी मंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, थैंक यू मुझे और मेरी टीम को बहुत सारी जेन्युइन एक्टिव लीड मिल रही है, थैंक यू मेरे और मेरी टीम के एक मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं,
सारे लोग जो जुड़ रहे हैं वो 60 पीवी से अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। मेरी टीम का एक मेंबर 100% लॉयल्टी में पार्टिसिपेट कर रहा है, कंपनी के सारे ऑफर्स के बेनिफिट्स के लाभ उठा रहा है, इसके लिए थैंक यू। मेरी ये इनकम के लिए इस टाइम तक मेरी ये इनकम आई है, इसके लिए थैंकफुल हूँ। ठीक है, मतलब मैं अभी वो जो मैं एज्यूम करती हूँ यहाँ पे क्लियर नहीं बोल पाऊंगी, आपको अपना बोलूँ। थैंक यू, मेरा इस टाइम तक ये लेवल अचीव हो रहा है, इसके लिए। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। क्लियर? लिखा हुआ नहीं है, सॉरी मेरे पास, ये मैं बोलती हूँ और मैं अपने आप को डेली ये ओनली बाइबल की बात नहीं है, हर जगह हर रिलीजियस में ही लिखा हुआ है। यू नो, देखो आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि अलग अलग रिलीजियस के बीच में बहुत बार उतार चढ़ाव होते हैं किसी चीज को लेकर। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें ना कभी इस पॉइंट को लेकर उतार चढ़ाव नहीं हुआ, मतलब वाद विवाद डिस्कशन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये हर रिलीजियस मानता है, चाहे वो भगवत गीता है, रामायण है, बाइबल है, या फिर वो कुरान है, जो भी है। ठीक है, सब में ये चीज लिखी हुई है कि आप जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, जैसा सुनते हो, वो आपके साथ होता है। हर धर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, हर धर्म में लिखा हुआ है। और हर धर्म के इंसान, देखो ये एक चीज है जो हर धर्म के इंसान को जोड़ती है। और हर रिलीजियस के अंदर ना, मैं क्या बोलने जा रही थी, निकल गया। ये एक ही चीज ऐसी है जहाँ पे कभी कोई भी मतलब ये नहीं कहता कि भाई हमारे चीज में इसके बारे में ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, हर चीज में यही लिखा है। ओके, और चाहे कितने भी सक्सेसफुल इंसान को आप उसकी ना लाइफ की स्टडी कर लो, यही चीज सब में कॉमन मिलेगी, चाहे वो अपने इंडिया का हो, चाहे किसी भी देश का हो, दुनिया के किसी भी कोने का हो। ठीक है, चाहे वो फीमेल सक्सेसफुल इंसान हो या फिर मेल सक्सेसफुल इंसान हो, चाहे वो किसी धर्म के गुरु हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई प्यून हो, कोई भी है ना, उन सब में वो अपने प्रोफेशन सक्सेसफुल है, तो ये एक चीज कॉमन मिलेगी, उनकी थिंकिंग, उनका बोलना, उनका सोचना, उनका सुनना, उनका समझना, उनका फील करना। तो जो चाहिए उसे बोलो, पॉजिटिव वे में बोलो, पॉजिटिव वे में उसे अज्यूम करो, इमेजिनेशन में लाओ, काल्पनिक चित्र। वो कल्पतरु आपने सुना होगा, हमारी जो आती है ना कि भाई स्वर्ग में एक ऐसा वृक्ष है जिसके पास जा करके जो कुछ भी मांगो ना वो मिल जाता है ना। इंसान जाता है वहां पे, बोलता है भाई थक गया, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अच्छा, तो पानी हाजिर हो जाता है, वो वृक्ष दे देता है। खाना मिल जाए तो खाने की थाली आ जाती है, अभी रेस्ट करना है, मस्त तकिया मिल जाए तो तकिया भी हाजिर, वो वृक्ष दे देता है। वो कल्पतरु वृक्ष यानी कि हमारी कल्पना शक्ति, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है ना, वो आप जो भी कल्पना करोगे ना, आप संदीप माहेश्वरी को अगर सुनोगे ना, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, इस चीज में आप समझ जाओ क्यों बोल रहे हो। अगर आपको और भगवान ने अगर कोई थॉट आपके दिमाग में दिया है ना, इसका मतलब आप कैपेबल हो उस चीज को हकीकत में बदलने के लिए। अगर आपको दिमाग में आया है कि भाई मैं अगले 1 साल में 2 लाख की इनकम कर सकती हूँ, तो रियल में कर सकते हो, तभी वो आपके थॉट में आया है। ठीक है, बस उसके लिए अब आपको रास्ते, उसके एक्शंस वो ढूंढने पड़ेंगे और उसे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चलो, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों चीजें मैंने क्लियर करी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो बोलोगे, जो आप वो करोगे ना, फील करोगे, वो आपको मिलेगा। लेकिन हर एक चीज के लिए थैंकफुल हो जाओ। अब आप सोचो कि मैं यहाँ पे अगर कोई भी है, सिंपल सी बात है, मैं अगर कहीं पे भी हूँ, मुझे कोई पानी का ग्लास भर के देता है, मैं उससे अगर थैंक यू कहूँगी तो नेक्स्ट टाइम वो पानी के साथ मुझे नाश्ता भी दे, उसे अच्छा लगेगा ना, नाश्ता भी देगा कि भाई आप कुछ खाओगे, पूछेगा भी कि आपको कुछ और चाहिए, थैंकफुल हुए तो, है ना। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, खाना खाने के लिए वेटर आते हैं, आप उसको किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हो, तो अब उसको अच्छा फील हुआ ना, वो दोबारा आपके ऊपर उसका अटेंशन और बढ़ जाए, वो और अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेगा। सीधी सी बात है। तो जब होता है कि इंसान ये चीज करता है, तो ये यूनिवर्स तो उस पर और अच्छे से वर्क करता है।
आप उसको जिस जिस चीज के लिए थैंकफुल हो जाओगे ना, वो चीज और अच्छे से होकर के आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये ग्रेटिट्यूड का पावर, ठीक है, ये ग्रेटिट्यूड का पावर है, थैंकफुल, थैंक यू होने का पावर। यस, थैंक्स बोल करके खुद को भी अच्छा लगता है। चार्जिंग पे लगा दो, फोन ऑफ होने वाला है तो। मैं गुजरात से हूँ।